ऑल राइट स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू कॉस्मो विद्या। तो जो लास्ट क्लास में हमने देखा था SRTF, आज हम उसके आगे बढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो इससे पहले हमने कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया। किसी को हमने अराइवल टाइम से सॉल्व किया है, किसी को हमने बस टाइम से सॉल्व किया है। लेकिन अब जो हम करेंगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में, इसमें हमको एक और क्राइटेरिया दिया जाएगा, दैट इज़ प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी के बेसिस पे हमको सॉल्व करना होगा कि कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा प्रोसेस बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो इसको शुरू करने से पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसकी थ्योरी पॉइंट्स को एक बार पढ़ सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। हमारा जो मेन फोकस इसमें फिलहाल न्यूमेरिकल को लेकर के है। तो एक बार थ्योरी पॉइंट्स को देख लीजिए। तो जैसे हमने पहले भी सॉल्व किया न्यूमेरिकल, दो तरीके से करते थे, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में क्या होता था कि अगर एक बार CPU किसी प्रोसेस को एलोकेट हो गया तो उस प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद ही हम दूसरे प्रोसेस पर शिफ्ट करेंगे और CPU का टाइम उसको एलोकेट होगा। और प्रीएम्प्टिव के केस में क्या है कि हम बीच में उस प्रोसेस को रोक सकते हैं और क्राइटेरिया के बेसिस पर दूसरे प्रोसेस को हम CPU एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, बेस्ड ऑन असाइन प्रायोरिटी वंस अ प्रोसेस स्टार्ट रनिंग इट कैन नॉट इंटरप्टेड इवन अ न्यू प्रोसेस ऑफ हायर प्रायोरिटी अराइव्स। ये किसके केस में है? नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में है कि अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चालू हो गई है तो अगर कोई हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ भी जाती है तब भी हम पिछले चल रही प्रोसेस को पहले पूरा कंप्लीट करेंगे, देन हम नेक्स्ट प्रोसेस को CPU एलोकेट करेंगे। और एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, अगर कोई प्रोसेस, किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी अगर टाई होती है, फॉर एग्जांपल दो प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम है, तो उस केस में हम उसको सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर अराइवल ऑर्डर। दैट इज जो पहले आया होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यहाँ पर मेंशन है, आप उसको लिख लीजिएगा। एक बार उसको वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ लीजिए। हम अभी शिफ्ट कर रहे हैं अपना न्यूमेरिकल पॉइंट्स पे। ठीक है, यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी हुई हैं या कुछ जो थ्योरी है प्रीएम्प्टिव की, ऊपर दी है नॉन प्रीएम्प्टिव की। एक बार वीडियो को रोक के इनको आराम से पढ़ लीजिएगा। नो, अब हम देख रहे हैं हमारा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ। अब हम मूव कर रहे हैं न्यूमेरिकल पे। तो जो यहाँ पर पहली प्रॉब्लम दी हुई है उसमें हमको क्या गिवन होगा? प्रोसेस गिवन है P1, P2, P3 एंड P4। उनके अराइवल टाइम गिवन है 0, 2, 3, 5। उनके बस टाइम गिवन है और प्रायोरिटीज गिवन है। और क्वेश्चन में एक और चीज मेंशन होगी कि आपको प्रायोरिटी को किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। जैसे कि इसमें दिया है लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, कि जिसका नंबर कम है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। अगर लिखा होगा हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी तो आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो फिलहाल, और अगर कुछ भी ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो जैसे हमने पहले भी किया था, सॉल्व करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? गैन चार्ट बनाना। तो पहले हम क्या बनाएंगे? इसका गैन चार्ट। तो गैन चार्ट के लिए हमने यहाँ पर बनाया एक बॉक्स। और टाइम हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? टाइम हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। अब हमको चेक करना है, क्या 0 पर कोई प्रोसेस अराइव हुई है? क्या 0 पर कोई प्रोसेस आई है? तो हमको दिख रहा है कि हाँ, अराइवल टाइम 0 P1 का है। तो हम P1 को यहाँ पर लेकर के आएंगे। तो ये हो गया हमारा P1। अब हम जो सॉल्व कर रहे हैं, हमारा टाइप जो है वो है नॉन प्रीएम्प्टिव। तो अगर CPU किसी को मिल गया है तो CPU तब तक उस प्रोसेस को नहीं छोड़ेगा जब तक वो पूरी एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। चाहे उस टाइम फ्रेम में और प्रोसेस आ जाए या हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमने P1 को एग्जीक्यूट करना चालू किया। और कब तक चलेगा? इसका बस टाइम देखिए, दैट इज 6। तो P1 जाएगा आपका 6 तक, 0 to 6। अब जब P1 एग्जीक्यूट हो रहा था तो उस बीच में जो टाइम निकला है आपका, दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक, तो इस टाइम पर चेक करिए और कौन कौन सी प्रोसेस हमारे पास इस वक्त रेडी क्यू में आ चुकी हैं। तो एट टाइम 2 पर P2 आ गई, टाइम 3 पर P3 आ गई और टाइम 5 पर हमारे पास आ चुकी है P4। मतलब इस वक्त हमारे पास सारी प्रोसेस है जो हमारी रेडी क्यू में इस वक्त वेट कर रही हैं। तो अब देखते हैं, हमारे पास आ गई है P1 आ गई। P1 तो हमारी एग्जीक्यूट हो गई। तो P2 आ गई, P3 आ गई और P4 आ गई। अब इन सब की प्रायोरिटी क्या है? P2 की प्रायोरिटी है 1, P3 की प्रायोरिटी है 2 और P4 की प्रायोरिटी है 4।
अब जो हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमने क्या बोला था कि लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, तो जिसका नंबर कम होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, तो इस केस पहले एग्जीक्यूट होगा P2, और P2 कितना चलेगा, दैट इज बस टाइम 4, तो 6 + 4 इट इज 10, और ये हमारा P2 भी कंप्लीट। फिर हम चेक करेंगे किसका नंबर छोटा है, तो P3 की प्रायोरिटी हाई, तो पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, P3, देन P3 चला, और P3 का बस टाइम है हमारे पास 5, तो ये हो गया 15, और P4 लास्ट में ये बचा, इसका बस टाइम है 2, तो ये हो गया 70। तो ये हो गए हमारे पूरे सॉल्व। अब हमको क्या फाइंड करना था, इनका कंप्लीटेशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। सो तो कंप्लीटेशन टाइम हमको यहीं पर दिख रहा है, तो P4 का कंप्लीटेशन टाइम ये रहा, P3 का रहा 15, P2 का रहा 10, और P1 का रहा 6। तो P1 का CT क्या आ गया हमारे पास 6, P2 का आ गया है 10, P3 का आ गया है 15, और P4 का आ गया है 17। अब टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए कंप्लीटेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो TAT का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कंप्लीटेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये है हमारा अराइवल टाइम। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लीजिए। 6 - 0 दैट इज 6, और 6 - 0 6, 10 - 2 8, then 2 - 3 is 1, and सॉरी 2 - 3 नहीं होगा, यहाँ पर 15 - 3 दैट इज 12, and 17 - 5 is 12, करेक्ट, 17 - 5 इज 12। और वेटिंग टाइम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला था टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। सो तो P1 का क्या आ जाएगा, 6 - 6 0, 8 - 4 4, 12 - 5 इज 2 3 7, एंड 12 - 2 इज 10। अब हमको क्या निकालना होता है, इसका एवरेज ऑफ टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज ऑफ वेटिंग टाइम। तो हम निकाल लेंगे एवरेज ऑफ टर्न अराउंड टाइम, वो क्या हो जाएगा हमारा, 6 + 8 + 12 + 12 तो ये हो गया हमारा 12 + 12 इज 24, 24 8 + 6, ये हो गया हमारा 38 अनडिवाइडेड बाई 4, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 9.5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अब हमको क्या निकालना है, एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए सम ऑफ ऑल वैल्यूज 7 + 4 and 10, तो ये हो गया हमारा 7 + 4 10 21 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा आपका 5.25। ठीक है, तो एक बार ये आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा। और ठीक, ऑल राइट, तो हम अपने बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया होगा, अब इस फॉर्म में भी दिया हो सकता है, लैंग्वेज की फॉर्म में। तो आपके पास 5 प्रोसेस दी हुई हैं, उनके अराइवल टाइम दिए हुए हैं और उनके बस टाइम दिए हुए हैं, और साथ ही साथ उनकी प्रायोरिटीज़ दी हुई है। तो इसके लिए आप टेबल ऐसे बना लेंगे, और हमको फाइंड क्या करना है इसमें, एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। तो टेबल वैसे ही बनेगी सबकी जैसे अभी तक बनाते आए, बस एक कॉलम इसमें एक्स्ट्रा होता है, दैट इज़ प्रायोरिटी। अब क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे इसमें गिवन है लोअर नंबर इंडिकेट्स हाई प्रायोरिटी। ठीक है, अगर नहीं गिवन होगा तो बाय डिफॉल्ट लोअर नंबर हाई प्रायोरिटी होता है। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए बेसिक रूल हमारा वही है, क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इसका गैंट चार्ट बनाएंगे। तो गैंट चार्ट के लिए सिंपली एक टेबल बना लीजिए, ये है इसका गैंट चार्ट। टाइम स्टार्ट होगा हमेशा 0 से। अब आपको चेक करना है, अब हमको दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली कि 0 पर कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं हुई है, 0 पर हमको कोई प्रोसेस यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो
अब क्या होगा कि हमको सबसे पहले चेक करना, सबसे पहला कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो हमको दिख रहा है कि 1 से ही सबसे पहले स्टार्ट हो रही है, तो 0 से 1 तक हमारा सीपीयू आइडल स्टेट में रहेगा, मतलब सीपीयू में कोई भी काम नहीं हुआ है। सबसे पहला प्रोसेस कब आया है, 1 पर। तो इस केस में ध्यान रखना है, प्रिएम्प्टिव केस है, तो अगर हमने किसी प्रोसेस को चलाना चालू किया है तो कुछ स्टेप चलाएंगे, और जैसे ही किसी कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आती है तो हम उसको सीपीयू एलोकेट कर देंगे, और पुरानी वाली या लो प्रायोरिटी वाली उसकी सीपीयू के लिए वेट करेगी। ठीक है, तो हमने इसको चलाना शुरू किया। P1 पर, सॉरी 1 पर, टाइम टाइम 1 पर कौन आ रही है, P1। फॉर रेफरेंस के लिए आप कहीं पर भी साइड में लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। तो P1 आई है और उसकी प्रायोरिटी कितनी है, P1 की प्रायोरिटी है 2, P1 की प्रायोरिटी है 2, और बस टाइम है इसका 8, बस टाइम है 8। हमने चलाया सिर्फ एक स्टेप, तो 1 से गया 2 पे, और 8 से कितना बचा ये बस टाइम, 7। अब चेक करना है क्या 2 पर कोई नई प्रोसेस आई है, तो 2 पर हमको दिख रहा है कि हाँ P2 आई है। तो अब P2 भी आ गई है विथ प्रायोरिटी 1, P2 की प्रायोरिटी 1 है, और बस टाइम कितना है, 3 है, बस टाइम है 3। तो अब हमको दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली कि P2 की प्रायोरिटी ज़्यादा है P1 से। तो अब CPU यहाँ पर रुकेगा, P2 को, P1 को बाहर निकालेगा और P2 को एग्जीक्यूट करेगा। तो अब P2 को एग्जीक्यूट करना चालू किया। अब हमको, अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, तो प्रायोरिटी में आपको 1 से बड़ी प्रायोरिटी तो कोई दिख नहीं रही है, 1 से बड़ी कोई प्रायोरिटी नहीं, तो जो हायर प्रायोरिटी की कोई भी जॉब आती है और उसको एक साथ चला सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान दीजिए कि जब वो जॉब चल रही है तो उस बीच में सेम प्रायोरिटी की दूसरी जॉब ना आए। अगर आ भी जाती है तो दिक्कत नहीं है, तो सेम प्रायोरिटी के केस में क्या होता है, हम फिर FCFS पे शिफ्ट करते हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से भी जो चल रही है वो पहले ही आई होगी उस अगली जॉब से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे शुरू किया, तो P2 चल रही है, P2 को हम पूरा 3 बार चला सकते हैं। तो P2 हमारी चली पूरी, तो 2 से 3 ये हो गया, 3 + 2 5, तो P2 हमारी पूरी खत्म। ठीक है, अब हमारे बीच, इसके बीच में जो टाइम निकला है 2 के बाद 3 और 4, अब चेक करिए क्या 3, 4 और 5 भी कोई नई प्रोसेस आई है। तो हमको दिख रहा है कि हाँ 4 पर आई है हमारे पास P3, 4 पर आ गई है हमारे पास P3 विथ प्रायोरिटी 3 एंड विद बस टाइम 2। तो इस इंस्टेंस पर हमारे पास जो P1 है उसी की प्रायोरिटी अभी ज़्यादा है, तो P1 को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। P1 को एग्जीक्यूट किया, सिर्फ एक पॉइंट, 5 से 6 तक गया, बचा कितना, 6। ठीक है, अब चेक करिए 6 पर आ गई हमारे पास P4, P4 आ गई है, प्रायोरिटी 1 है और बस टाइम है 4। ठीक है, अब इस समय हमको दिख रहा है कि P4 से ऊपर किसी की प्रायोरिटी नहीं है, P4 से ऊपर किसी की प्रायोरिटी नहीं है, तो हम P4 पूरा चला सकते हैं। तो हमने P4 यहाँ चलाया, P4 6 + 4 दैट इज 10, P4 भी पूरा एग्जीक्यूट। तो जब P4 चल रहा था तो 8 पर आपके पास आया होगा P5, P5 विथ प्रायोरिटी 2 एंड बस टाइम 1। ठीक है, विद प्रायोरिटी 2 एंड बस टाइम 1। अब इस केस पर आपको दिख रहा है कि सारी प्रोसेस आ चुकी हैं, सारी प्रोसेस आ चुकी, कोई बची नहीं है कि जिसका अब आगे हमको चेक करना हो। तो इस इंस्टेंस पर सब बस देख लीजिए किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, उसको पहले एग्जीक्यूट कर दीजिए, और जैसे जैसे जिसकी प्रायोरिटी बढ़ रही है उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है। तो हमको यहाँ दिख रहा है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, P1 की दिख रही है और P5 की दिख रही है। अब ये वाला केस आ गया कि जब दो प्रायोरिटी सेम हो जाए, तो यहाँ पर देखिए इसकी भी प्रायोरिटी 2 है, इसकी भी प्रायोरिटी 2 है, तो अब हमको क्या चेक करना होगा कि पहले कौन आया था। तो अब FCFS के ऑर्डर से देखा जाए तो P1 पहले आया था, तो पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, P1। तो P1 हम पूरा चला देंगे, कितना बचा है, 6, तो P1 चला, दैट इज 16, P1 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलाएंगे क्या हम, P1 के बाद चला रहे हैं P5, P5 ये हो गया 17, ये भी कंप्लीट। देन P3 चला देंगे, P3 हमारा बचा था 2, तो ये हो गया 19, P3 भी कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर हमारी सारी प्रोसेस हो चुकी है। तो अब इसको एक काम करते हैं, रफ कर लेते हैं, थोड़ी जगह बन जाएगी। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इनका कंप्लीटेशन टाइम। तो कंप्लीटेशन टाइम सिंपली जहाँ पे प्रोसेस लास्ट में खत्म हुई है उसका राइट हैंड साइड चेक कर लीजिए। P3 का कंप्लीटेशन टाइम आ गया 19, P3 का आ गया 19, P5 का आ गया 17, और P1 का आ गया 16,
P4 का आ गया 10 और P2 का आ गया 5। अब इन सबका क्या निकाल लेंगे, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या था, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। देन 16 माइनस 1 दैट इज 15 हो गया इसका। 5 माइनस 2 ये हो गया 3। 19 माइनस 4 ये हो गया आपका 15। 10 माइनस 6 ये हो गया 4। 70 माइनस 8 ये हो गया 9। वेटिंग टाइम निकाल लेंगे। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला था हमारा टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो वेटिंग टाइम आ जाएगा P1 का 15 माइनस 8 ये हो गया आपका 7। 3 माइनस 3 0। 15 माइनस 2 13। 4 माइनस 4 0। 9 माइनस 1 8। ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, इनका एवरेज ऑफ टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज ऑफ वेटिंग टाइम। तो हम निकाल लेंगे एवरेज ऑफ टर्न अराउंड टाइम। तो उसके लिए क्या करना है, सबका सम करेंगे। सबका सम करके डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस। तो TAT का सम कर लेंगे। 15 प्लस 30 और 3 4 और 9, तो ये हो गया 30। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 46। तो TAT आ गया हमारा 46 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, और साथ में एवरेज ऑफ वेटिंग टाइम निकाल लेंगे, सबका सम कर लेंगे। तो इनका सम आ गया 3 10 इस 28 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आ जाएगा आपका 9.5 और ये आ गया आपका 5.6। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। चलो ये हो विजिबल होगा। हाँ, ये हो गया इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ये हो गया इसका एवरेज वेटिंग टाइम। तो और क्वेश्चंस आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन बेसिकली मैंने ऐसे बनाया है कि आपको वहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो जैसे ही आप आंसर पे क्लिक करेंगे तो आंसर ड्रॉप डाउन के फॉर्म में होगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसको खुद से सॉल्व करिए और फिर आंसर मैच करने के लिए ही आंसर खोलिएगा। ठीक है, सो थैंक यू।